अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर एपिसोड ऑफ रूहे मूसा। ठीक है, एक्चुअली मेरा माइंड जो है ना वो शायद दिमाग में नहीं है कि मैं बोलना क्या होता है और मैं बोल क्या जाती हूँ। जैसे अभी मुझे रूहे मूसा बोलना था और मैं महरे यमाम बोलने लगी थी। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और एपिसोड का आप वेट कर रहे होंगे। यस, मैंने कल कहा था कि मैं आपको 2 एपिसोड्स दूँगी जो कि यस्टरडे पॉसिबल नहीं हो सका। सो टुडे आई विल अपलोड 2 एपिसोड्स। ठीक है, एक जो है वो ये है एंड सेकंड वन इज़ कमिंग। आप लोग इसको रीड करें और मुझे बताएं कि आप सब लोगों को एपिसोड कैसी लगी है। एंड सबसे जो एक बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि जो रूहे मूसा का पीडीएफ है ना वो कंप्लीट हो चुका है। मीन्स रूहे मूसा पीडीएफ के अंदर कंप्लीट हो चुका है लास्ट एपिसोड तक जो भी है ना। तो इफ़ दैट अगर किसी को रूहे मूसा का पीडीएफ चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकता है। आपको मेरा नंबर पोस्ट जो यूट्यूब का पोस्ट है वहाँ पे भी मिल जाएगा, रिसेंट वाली एपिसोड्स के अंदर भी मिल जाएगा। एंड सबसे मेन थिंग इज़ दैट के व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें तो आपको वहाँ भी ईज़िली आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप सब लोग ने अगर आप में से किसी से वेट नहीं हो रहा और वो मुझसे बाय करना चाहता है तो बहुत रीज़नेबल प्राइस है, इतनी कोई बड़ी नहीं है कि आप उसको ना बाय कर सकें। और पीडीएफ के अंदर उसकी आई थिंक 2000 सम 200 एंड सम इस तरह से पेजेस हैं। इफ़ दैट अगर आपको लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है। और बाकी जो है मैं एक चीज़ कहूँगी कि मुहर्रम का एहतराम करें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इन डेज़ में ना थोड़ा म्यूज़िक, सॉन्ग, ईच एंड एवरीथिंग को ना क्वाइट करके रिसर्च जो है ना अपनी करबला की तरफ रखें। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये सारी चीज़ें। मुझे इसके ऊपर जो थी वीडियो बनानी थी, 10 डेज़ का सेशन रखना था, बट मैं अभी यहाँ पे गाँव में हूँ, नेटवर्क का इशू होता है एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं नहीं कर पा रही, जो कि मैंने सोचा था जैसे मैं वो नहीं कर पा रही। उसके बाद जब मैं यहाँ से जाऊँगी, मैंने जाना है 23 को वापस कराची जाना है। तो तब आई थिंक 6-7 मुहर्रम होगा, ठीक है। 8 मुहर्रम को पहुँचेंगे। वो सारी सेटिंग, घर की सफाई जो एवरीथिंग, उसमें शायद 9 तक तो चला ही जाए। फिर मेरे पास 1 दिन रहेगा, ठीक है। वैसे तो मुहर्रम पूरे 30 दिन का होता है, 30 दिनों में, बल्कि हमारे चेहलम तक जो सफ़र में 20 सफ़र तक जो है ना 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बाकी जो शहदा थे वो शहीद हुए थे। और 40 डेज़ तक जो है ना गम मनाना चाहिए, मतलब कि आप 40 डेज़ तक ख़याल करें कि ये जो आगे 40 डेज़ हैं आप ये सॉन्ग्स ईच एंड एवरीथिंग इनको क्वाइट करें और अपनी खुशियाँ जो है ना वो थोड़ा-सा मीन्स इन डेज़ में कोई खुशी सेलिब्रेट ना करें, कोई शादी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, सही है? तो बस सो 40 मतलब डेज़ का होता है, झेलम तक तो मीन्स हम मुहर्रम और सफ़र में जो हमारी रूटीन है, हम कोई खुशी वग़ैरह नहीं करते। इफ़ दैट अगर कोई बच्चा भी पैदा हो जाता है ना, क्योंकि वो तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना। आपका अब एक मदर की जो है ना वो 9 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और उसको बेबी होगा, तो इफ़ अगर वो मुहर्रम में या सफ़र में पैदा होता है तो हम उसकी जो वो अकीक़ा या जो भी होता है वो भी हम फिर आगे रबीउल अव्वल में रखते हैं। चाहे उसको डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट में पता नहीं 7 डेज़ बाद कोई किया जाता है, आई डोंट नो दैट। बट फिर भी एक मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा जो छोटा भाई है ना वो सफ़र में पैदा हुआ था। सफ़र की कोई डेट्स थी तो हमने जो उसका अकीक़ा किया था फिर रबीउल अव्वल में किया था। सफ़र में हमने उसकी कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं की थी। सो आप जो है ना इस तरह की चीज़ों का ख़याल रखें। बहुत मतलब आप इस मतलब हाँ, मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई हो, ठीक है? तो आप लोगों ने अपना रिस्पॉन्स देना है। और इफ़ दैट अगर किसी को इश्क में तेरा चाहिए तो इश्क में तेरे के अंदर पूरा का पूरा करबला का वाक़या बयान किया हुआ है। बट उसके अंदर अभी भी कुछ डिटेल्स अगर मैं ऐड करूँ तो मैं उसको अलग से जो है ना ज़रूर करूँगी।
अगर आपको इश्क में तेरा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप कॉन्टेक्ट करके सॉरी आप मुझसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने रिस्पॉन्स देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।